अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू की पूरियाँ। तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं, चटपटी सी। तो ये अगर आपके पास आलू उबाल लेने हैं आपने, ये लें, देखें 4 आलू हैं हमने लेने हैं और इसको उबाल लेना और सख्त उबालना है। ये देखें सख्त उबले हुए आलू हैं। फिर हम उसको क्रश करेंगे, आपको बताएंगे जो इसमें चीज़ें डालनी है वो हम बता देते हैं। ये देखें, इसमें हमने हरा धनिया, सूखा धनिया 1 चम्मच, और ये हमारे पास है कसूरी मेथी, और ये रेड चिली पाउडर है जो कश्मीरी चिली होती है, इसका जो तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर होता है। और ये वाली रेड चिली दूसरी है, रेड चिली पाउडर है 1 चम्मच ले लेंगे। ये भी, ये हरी मिर्चें हैं, इनको हमने पीस लिया बारीक, और इसके अंदर जाएगी अदरक। ये देखिए अदरक डाल लिया हमने, वो भी आधा टीस्पून है। तो प्याज चॉप कर लेना है बारीक बिल्कुल, ये हमने बारीक प्याज है चॉप किया हुआ, और अनारदाना है इसके अंदर, ये भी 1 चम्मच जाएगा, छोटी प्याज ली है हमने। तो इन सब चीज़ों को हमने डालना है। तो अब आपको बताते हैं कि इनको किस तरह करना है क्रश आलूओं को। ये देखें इस तरह आपने इसको बारीक क्रश कर लेना है। इसके ऊपर इस तरह हम सारे आलू को कश कर लेंगे। आलू हमारे हो गए। अब इसमें हम चीज़ें डालेंगे, इसमें आटा भी जाएगा, बेसन। ये देखें हमारे आलू हो गए। अब इसमें हम जो सारी चीज़ें डालेंगे वो दिखा रहे हैं आपको। ये देखें रेड चिली पाउडर डाला है हमने, कश्मीरी चिली, ये हरा धनिया गया है इसके अंदर, सूखा धनिया, कसूरी मेथी है, ये प्याज है क्रश किया हुआ, ये अनारदाना है इसके अंदर जाएगा, ये रेड चिली पाउडर है, और ये ग्रीन चिली है, हमने इसको बारीक पीस लिया है, और ये अदरक इसके अंदर गई है। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये आधी चम्मच के करीब नमक डालना है आपने, हस्बे जायका नमक डाल लेना इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालना नमक, इसके नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है कुछ। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको मैश कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये मसाला हमारा मिक्स हो गया। अब इसके अंदर जाएगा आटा, जो आप आटा रोटी बनाते हैं वो वाला आटा इसके अंदर डालना है। ये देखिए जितना जितना आटा इसके अंदर हम मिक्स करेंगे उतना जाएगा, उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। हम इसके अंदर 1 चम्मच हमने बेसन भी डालना है, ये बेसन डालेंगे 4 चम्मच भर के डालनी है। अब इसको मिक्स करेंगे और आटा साथ साथ डालते जाएंगे, साथ साथ मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। 10 मिनट तक तकरीबन इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्स करके जब ये सही ठीक हो, सख्त आटा इसका हमने डोसी बना लेनी है, बहुत सख्त सी।
अभी इसको मैश करते रहेंगे, मिक्स जितना आटा जाएगा उतना ही डालेंगे। ये देखें इस तरह की सख्त डो तैयार हो गई है। ये बिल्कुल इस तरह सख्त आटा आपने गूंदना है इसका। तो इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। बाउल में डाल के रख देंगे। ये 10 मिनट रेस्ट के लिए हमने छोड़ा था, अब हो गया रेस्ट इसकी। अगर इसको देख लें, अगर ये आपको थोड़ा ढीला लगे तो दोबारा से आप इसमें ना थोड़ा आटा और डाल के फिर इसको सख्त कर लें। इसकी सख्त आटा गूंद लेना। और इसके अंदर एक चीज़ डालना बताना भूल गई थी आपको, आधी चम्मच के करीब आपने हल्दी पाउडर डालना है इसके अंदर, फिर इसका कलर बहुत ज़्यादा। तो आप इसमें डालेंगे हम 3 या 4 चम्मच आप ऑयल डाल लें। ऑयल डाल के 4 चम्मच हमने ऑयल डाल लिया है। अब इसको हम इस तरह से अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये बहुत आपकी चटपटी और मज़े की बनेंगी आलू की पूरियाँ, पूरी फूली सी। ऑयल के नीचे हमने आग लगा दी है। जब तक वो हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसकी पूरियाँ तैयार कर लेते हैं और बनाते हैं फिर इसकी पूरियाँ। ये आपने इसके नीचे सूखा आटा डाल लेना और इसका दरमियाने साइज़ का एक मोटी हमने बेलनी है। इसका पेड़ा बना के तो हमने इसको बेल लेना। ये नीचे थोड़ा और आटा डस्ट कर लें और भी थोड़ा थोड़ा टिका लें। देखें जितनी मोटी हमने इतनी मोटी होगी तो फिर ये फूलेगी। अगर ये ज़्यादा बारीक होगी ना तो फूलेगी नहीं। और ऑयल भी थोड़ा तेज़ गर्म होगा, इसके अंदर हम काट लेते हैं इसको। इस तरह कोई भी चीज़ आप ले लें, कोई प्याली ले लें, ग्लास ले लें, कुछ इस तरह साइज से ही बनते हैं और अच्छी काटने होती है कटिंग इसकी। रख के इसको घुमा लें और सारी पूरियाँ इस तरह हम काट लेते हैं। ये हमारी पूरियाँ कट गई। अब हम करते हैं। ऑयल हमने रख लिया है
ये इस तरह हमने ऑयल गर्म हो गया हमारा। गर्म ऑयल के हम देखें किस तरह ये डालेंगे तो फूलते जाएंगे। ये हमारी पूरियाँ आ गई इसके अंदर। जितनी मोटी होंगी इतनी अच्छी फूलेंगी। ये देखें हमारी फूल गई हैं। अब इनको हम निकाल रहे हैं। इस तरह से इनको निकाल लेना है। लाइट ब्राउन हो जाएंगी, क्रिस्पी सी। जब ये फूले तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं, वो ये बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। इनको निकाल लेते हैं। हमारी पूरियाँ हो गई तैयार। देखिए बहुत अच्छी क्रिस्पी सी बन गई है। ये देखें हमारी हो गई है पूरियाँ तैयार। इतनी खस्ता। ये आप किसी की बर्थडे है उस पर बनाएं या कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं बनाएं। कितनी ज़बरदस्त सी। ये देखें ये देखें बहुत खस्ता और बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है हमारी। चटनी के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, बच्चों को दें तो बहुत ज़्यादा मज़े किए बनाएं। तो हमें दुआओं में याद रखना। अगली रेसिपी लेके आएंगे कोई अच्छी सी। ओके, अल्लाह हाफिज़।